डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो माय डियर, आज के इसी कोट के साथ मैं करती हूँ अपनी दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। ये देखिए, हमारी भाभी श्री की सुबह जो है वो 4:16 पे हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम टेस्ट एंड ट्रायल मोड में चल रहे हैं इस समय। फ़िलहाल कोई एक सटीक टाइम टेबल ढूंढने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा सेट बैठता है। तो उसी में आज का जो टाइम टेबल है वो ये था कि ये सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ेंगी 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद मैं पढ़ूंगी। तो इसी को हम देखिए कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं, वो आपको वीडियो में भी दिखेगा ही। तो फिलहाल जो कोट मैंने बोला है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो विचार है वो व्यक्त कर देती हूँ। उसमें मैंने यही कहा है कि जब आप थक जाएं तब आप मत रुकिए, क्योंकि ये जो सफ़र है ना जो आपने चुना है, इसमें हर दिन आपको लगेगा कि नहीं बहुत हो चुका, अब मैं बहुत थक चुकी। क्योंकि ये सफ़र ना ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, बहुत हार्ड वर्क मांगता है और बहुत डेडिकेशन मांगता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। तो आपको रुकना तब नहीं है, आपको रुकना तब है जो आपने सोचा है उस काम को जब आप अंजाम दे देते हो, जब आप उसको पूरा कर लेते हो। उसके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपको नहीं रुकना है और फाइनली अपने गोल को अचीव करना है। कहते हैं ना, मंजिल अगर पानी है तो रास्ते में जो भी पत्थर हैं उनके बारे में नहीं सोचना है। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे, अपने घावों को देखेंगे और उन पे रहम करेंगे, तो हम कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो बिना चोट दिए, बिना तकलीफ़ दिए मिल जाती है। तो बस आप लोगों से भी यही निवेदन है कि पढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और बिल्कुल भी मत रुकिए थक कर। आपको रुकना तभी है जब आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। तो माय डियर, आज का एक्चुअली मैंने जो भी फ़ील किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक्चुअली बहुत, उसमें सभी को इंक्लूड कर रही हूँ, मैं खुद को भी, कि जब एज होती है तो हम उस समय की वैल्यू, अपने कैरियर की वैल्यू नहीं समझते हैं और वो चीज़ हमें आगे चल के बाद में समझ में आता है। तो उसी रिगार्डिंग में मैं एक गर्ल की लाइफ को 3 फेज़ में बांटूंगी। एक, जब वो गर्ल होती है, लड़की होती है, उसकी शादी नहीं हुई होती, अपने मदर फादर के पास होती है, तब की उसकी स्टडी। जब वो एक वुमन बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तब की उसकी स्टडी। और जब वो एक माँ बन जाती है तब की उसकी स्टडी। इन तीनों में अंतर बताऊंगी। ये देखिए, 5:45 हो रहा है और इस समय तक मैं नीचे 5 बजे उठी थी और 45 मिनट में मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है पीहू का ले जाने के लिए टिफ़िन, आज मैंने कटलेट बनाया था, वो पूरा बनाकर तैयार कर लिया है और सब्जी बनाकर तैयार कर ली है मैंने। इतनी देर में ये कर लिया है और रोटी मैं अभी नहीं बनाने वाली हूँ, बाद में बनाऊँगी गरम गरम जब खाना होगा 9 बजे के आसपास। और ये चीज़ हो गई है मेरी, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी, फिर तैयार हो जाऊँगी। ये देखिए, हमारी बाबू है, सुबह उठकर तैयार होने के लिए मतलब है, कभी कभी मम्मा को हराने के लिए उसको मैं बोलती हूँ, बेटा मम्मा को हरा दो, अभी मैंने, मम्मा ने ब्रश नहीं किया, आप जल्दी कर लो, देखें कौन जीतता है कौन हारता है। ऐसे में बच्चे हैं ना, बहका बहका के काम कर लेते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि उन्हें हिटलर की तरह ट्रीट करो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको और मैनेज करना। भाभी श्री हमारी नहा धो के देखिए पूजा कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है और मन की शांति चाहिए तो ज़रूर उस ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए आपको। तो खैर चलिए, अब हम उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। 3 फेज़ में जैसे मैंने लड़कियों की लाइफ को बांटा है, तो सबसे इजी फेज़ ऑब्वियसली आपको भी पता है वही है जब हम एक गर्ल होते हैं, क्योंकि उस समय हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। चाहे ये देखिए, नाश्ता जो है करने जा रही है आंचल 2-2 ढाई घंटे की स्टडी के बाद लगभग। तो मैं यही कह रही हूँ कि उस समय क्या होता है, किसी के घर कितना भी काम हो ना, मायके में, मतलब जब तक शादी नहीं होती, भले ही उसको खाना बनाना पड़े या कोई भी काम हो, वो उस कंपैरिजन में बहुत कम होता है जो ससुराल में करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप नहीं करोगे, मम्मा आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो वो आपको छूट मिल जाती है। और वहाँ पर आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, आपको कोई बोलता है तो आप अपनी मदर को कुछ बोल भी देते हो। वहाँ पर सब कुछ बहुत ईजी गोइंग होता है। लेकिन वही है कि वो चीज़ ससुराल में नहीं कंटिन्यू हो पाती। ये देखिए, 6 घंटे की स्टडी इसकी लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं ज्वाइन करती हूँ 11 बजे से। 11 बजे से मेरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है। तो माय डियर,
पहले फ़ेज़ में पढ़ना बहुत आसान है। अगर आप इस फ़ेज़ में हैं तो ज़रूर इस फ़ेज़ में अपनी पढ़ाई को जो है वो कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि सेकंड फ़ेज़ आने ही मत दीजिए कि आपकी शादी हो जाए और उससे पहले आप सक्सेस ना हो। कोशिश यही कीजिए कि अपने समय का जो एक-एक मूल्य है उसके मूल्य को समझिए, समय के मूल्य को समझिए और बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आगे जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप कर पाओगे, क्योंकि हर किसी की ससुराल इतनी अच्छी नहीं मिलती है। और मिल भी जाती है तो भी आप अपनी ज़िम्मेदारियों से तो नहीं भाग सकते हो ना। घर में आपको थोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे फ़ेज़ की। दूसरा फ़ेज़ कंपैरेटिवली पहले फ़ेज़ से थोड़ा टफ़ है, लेकिन तीसरे फ़ेज़ से आसान है। तो दूसरा फ़ेज़ क्या है, जब आप एक औरत होते हो उस समय क्या है, आपको थोड़ा ससुराल को मैनेज करना है, काम करना है और उसके बाद अपना जो टाइम है वो निकाल कर चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। उसमें भी आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको एक नया घर मिलता है, वहाँ पर लोगों का नेचर आपको समझना है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना है, क्योंकि आप दूसरे को तो नहीं परिवर्तित कर सकते ना। आते ही आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे अकॉर्डिंग सब ढल जाएँ, मुझे समय देने लगें। आपको ढालना होगा उनके अकॉर्डिंग और धीरे-धीरे अपने लिए टाइम मैनेज करना होगा। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है पहले फ़ेज़ से, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ इम्पॉसिबल सेज़ आई एम पॉसिबल हिमसेल्फ। उसके स्पेलिंग में ही है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है माय डियर, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो पहले फ़ेज़ में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो डेफ़िनेटली दूसरे फ़ेज़ में कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फ़ेज़ की, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है, जो मुझे लगता है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तीसरा फ़ेज़ ऐसा होता है जिसमें आपका कोई भी एक्सक्यूज़ काम ही नहीं करता। आप बीमार हो, सही हो, ठीक हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आपको काम करना है। किसी के लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। आप किसी का नहीं तो उसका मुँह देखकर उस काम करने के लिए उठ जाओगे। आप किसी के लिए खाना नहीं बनाओगे, उसके लिए तो बनाओगे ना, उसके लिए तो चीज़ें करोगे ना। उसको आप कहाँ साइड कर पाओगे? तो ये एक ऐसा फ़ेज़ है ना, जो आपको अपने बच्चे के लिए जीना है और जहाँ पर आप चाहकर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और टाइम मैनेज करने की बात करें तो वो टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा ठीक है, बच्चा अच्छे से खेल रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो ठीक है, आप अपना दिन का जो टाइम है वो ज़्यादा निकाल सकते हो। और कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो टाइम नहीं देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका मूड कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उस अकॉर्डिंग हमको टाइम को मैनेज करना होता है। तो मुझे लगता है ये सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। आप इस फ़ेज़ में अगर हो तो खैर मुश्किल तो है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आपको करना है। जिस फ़ेज़ में मैं हूँ, अगर किसी कारणवश आप अभी तक नहीं कर पाए हो तो ये फ़ेज़ तो मतलब एटलीस्ट आपको जाने ही नहीं देना है, क्योंकि ये आपका लास्ट फ़ेज़ है और इस फ़ेज़ में आपको अपने आप को प्रूफ ज़रूर करना है और ये आपकी ज़िद होनी चाहिए। तो डिफ़िकल्ट है, मैनेज करना पड़ेगा। हर दिन आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से लड़ना बहुत आसान है। आपको टाइम मैनेज करना है। आप सोचोगे मुझे इधर से उधर से हर जगह से सपोर्ट मिल जाए, जो कि मतलब कि ना के बराबर है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको अपने आप से, अपनी नीड से, अपने कंफर्ट ज़ोन से, अपनी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा और सब कुछ मैनेज करते हुए, बेबी को देखते हुए अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और ये उम्मीद तो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी कि मैं भी सबकी तरह 12-12 घंटे पढ़ सकती हूँ। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आप एक मदर होकर 12 घंटे टाइम नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी यही है कि आप जब भी बैठो, चाहे आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, इतना अटेंटिव होकर बैठो कि आपका वो 6 घंटे का आउटपुट पूरा 6 घंटे के बराबर होना चाहिए। उसमें से एक भी मिनट ज़ाया नहीं होना चाहिए। उस समय आप कुछ भी सोचो नहीं, कुछ भी करो नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ, मेरा मन एकदम उस समय वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। इससे पहले जब आप पढ़ने बैठो तो बस यही कहूँगी, हाथ जोड़िए ईश्वर के सामने, मतलब अपनी बुक के सामने ही हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए थोड़ी सी कि मैं जो है एकदम फोकस रहूं अपने लक्ष्य के प्रति। और ये मेरे लाइफ का लास्ट फेज़ है जब मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, इसको मैं जाने बिल्कुल नहीं दूंगी। और उस समय प्रेयर करके गायत्री मंत्र पढ़िए 3-4 बार, क्योंकि प्रूवन है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है जो बहुत अच्छे से हमारे ब्रेन पे काम करता है। तो उसको पढ़ने के बाद फिर अपनी पढ़ाई में आप लग जाइए और अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ या फिर रिजल्ट के लिए पढ़ रही हूँ। पढ़ने के लिए पढ़ने का मतलब होता है हम कई बार डे ड्रीमिंग करने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते ही कहीं और सोचने लगते हैं, कहीं उलझने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और आंसर आपको यह आना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ रही हूँ, तो डेफिनेटली देखिएगा
आपका फ़ोकस बढ़ जाएगा। और एक और ट्रिक बताऊँ, जैसा कि हम बार बार सुनते हैं कि हमें अपना टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए। तो जैसे हमने रात में अगले दिन सुबह का टू डू लिस्ट तो बना दिया कि हमें ये कंप्लीट करना है, हम 1 हफ्ते 1 महीने का भी बना लेते हैं, लेकिन हमें कैसी टू डू लिस्ट बनानी है जो कि इस समय फ़िलहाल मैं फ़ॉलो कर रही हूँ कि आपको अपने हर 1 घंटे की टू डू लिस्ट बनानी है। और उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, ये नहीं कि आपको बैठ कर छापना है 10 घंटे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 टॉपिक अपना तैयार किया, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है, वो कैप पढ़ना है, हैमलेट पढ़ना है, इस तरह से चीज़ें पढ़नी है, तो मैं क्या करूँगी, 1 घंटा लूँगी और 1 घंटे में ये डिसाइड करूँगी कि इतने पेजेस मुझे लर्न कर लेने हैं, इतना ये टॉपिक हैमलेट मुझे रिवाइज़ कर लेना है। तो टाइमर लगाइए अपना और टाइमर लगा के उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसको कंप्लीट कर दीजिए आप किसी भी तरीके से। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। आगे देखिए, मैं अपनी वॉइस दिखा रही हूँ क्योंकि इस समय जो है वो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। रात में 9:40 पे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था। जैसा कि मैंने कहा था, मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मैं कंप्लीट करूँगी। दिन भर में मैंने 4.5 घंटे की स्टडी की है। बाकी मेरा जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे जितने भी घंटे लगे, लेकिन मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना ही है, ये मैं सोच कर बैठी थी और कंप्लीट करके ही उठूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे कि कितने घंटे में ये टारगेट कंप्लीट होता है। तो माय डियर, ये जो मैं आपको सजेशंस बताती हूँ ना, ये कोई हवाई चीज़ें नहीं बताती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं हर दिन अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में फ़ील करती हूँ, जो चैलेंजेस फ़ील करती हूँ और जैसे मैं ओवरकम होती हूँ, बाहर आती हूँ, वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इनको फॉलो करके देखिए, क्योंकि होता है ना कि जब प्रैक्टिकली किसी फॉलो की गई चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होती है एंड उस पर विश्वास ज़्यादा होता है, क्योंकि सामने वाले ने ऑलरेडी वो चीज़ कर रखी है, बजाय उसके कि कोई न्यू चीज़, कोई पढ़ी बढ़ाई चीज़ को फॉलो करना। तो माय डियर, ये सब मैं फॉलो करके एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है अपना इम्प्रूव मिलेगा। अब देखिए आगे मेरी वॉइस आने वाली है, इसको सुनिएगा। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, उसको फॉलो कीजिएगा, समझिएगा उस बात की गहराई को। और वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि हम साथ मिलकर अपनी जो किस्मत है उसको बदल सकें। और बस यही कहूँगी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे बस यही है कि जिस उम्मीद के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया है, होपफुली उसको हम पूरा कर पाएँ, ताकि एक पॉजिटिविटी ऐड कर पाएँ हर किसी के लाइफ में। एंजॉय करिए मेरी वॉइस को। मैंने आज की अपनी स्टडी दिखाती हूँ कितनी देर की कंप्लीट की है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से कंप्लीट किया है। मैं आज आपको ये देखिए, 6 घंटे 41 मिनट और 48 सेकंड की मेरी स्टडी हुई है। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ और मैं आपको लाइव टाइम भी दिखा देती हूँ। $12:34 हो रहे हैं AM, यानी कि अगला दिन लग चुका है 24 तारीख का। और माय डियर, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास समय है, आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, समय को बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। अदरवाइज़ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, ये फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। आपको दिमाग से, बॉडी से, हर चीज़ से बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, सिचुएशन से, लोगों से, तब जाके आप कर सकते हो। उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो क्यों ना, जब सब कुछ इजी है, जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तभी हम कर लें, है ना। तो प्लीज़ इस टाइम का यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैंने आज का जो टारगेट बनाया था, मैंने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने लिटरेरी टर्म्स और जो जो चीज़ें मैंने सोची थी वो कर लिया। हालांकि इसको करने में मेरी आपको क्या बताऊँ, पूरी एकदम से हालत ख़राब है। सुबह भी जो है जैसे तैसे हो के, बस समझ लीजिए किसी भी तरह से टाइम निकाल के कैसे भी करके किया है। शरीर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, एकदम पूरा लग रहा है पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल करना है तो करना है। तो चलिए सोते हैं और मिलते हैं सुबह। देखती हूँ कितने बजे जग पाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ। अभी देखते हैं क्या होता है। 100% अपना फुल एफर्ट दूँगी कि जग पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग आवर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत मेहनत से हम आपको ये कंटेंट देते हैं, और ये जो हमारा कंटेंट है ना, ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल चलाकर रख देते हैं और फिर आपको ऐसे ही दे देते हैं। इसमें हम अपना जेन्युइन बिल्कुल 100% आपके साथ शेयर करते हैं। जिस दिन नहीं पढ़ पाते वो भी, जिस दिन पढ़ पाते वो भी, सब कुछ एकदम रियल है। यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। बस यही है, यही एक कोशिश है कि आपको अपना स्ट्रगल दिखाकर ये समझा सकें कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो सिर्फ आपका नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ है और आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो बस एक मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए हमने यही सोच कर ये चैनल स्टार्ट किया था। तो होपफुली हम कामयाब हों लोग। अगर हमारे चैनल के थ्रू, हमारी वीडियोस के थ्रू किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है तो हम समझेंगे हमारा मोटिव जो है वो पूरा हुआ है। खैर चलिए, गुड नाइट। आप सभी लोगों को मिलते हैं कल के ब्लॉग में। नमस्कार।